तो साहिबान, एक गजल पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही कितना बेसुरा गाता है ना? इस बेसुरे को मैं ऋषि, तुम गा सकते हो इससे अच्छा? मैं? हाँ ऋषि, आज तू दिखा दे अपना कमाल, कर दे धमाल, अरे छुट्टी कर दे उसकी। आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। ओहो भैया, कहाँ फंसा रहे आप मुझे? अबे गाना गाइए ना प्लीज प्लीज। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, अरे एक तू ही धनवान। शुक्रिया। अरे वाह मेरे भाई, क्या गाना गाया तुमने। हेलो जरीना आंटी। हेलो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते गुड्डी। अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे परसों से तेरे पास आने की सोच रही थी, मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तू फिर से कोई आइडिया वाइडिया सोच तो नहीं रही ना? नहीं, मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ। किस खुशी में? भाई कैलाशनाथ, एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का मौका आया है। आखिर तुम भी वो गलती करी बैठे जो आज से 25 साल पहले मैंने की थी। इकबाल मियां लद गए वो दिन जब औलादें माँ बाप को निहाल कर दिया करती थी। अरे मेरे औलाद के तौर तरीके देखकर भी तुमने कोई नसीहत हासिल नहीं की। शादी के 15 साल बाद क्यों औलाद के चक्कर में पड़कर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? पर कैलाशनाथ, कौन कमबख्त उल्लू का पट्ठा औलाद की बात कर रहा है? अरे अभी तुम ही तो कह रहे थे कि एक अरसे के बाद खुशी का मौका। अमा यार, हम अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं, तुम कहाँ औलाद बीच में घसीट रहे? हाँ, तो शादी की सालगिरह मना रहे हैं आप लोग। हाँ। तो जरूर आऊंगा। हाँ, लेकिन अकेले नहीं आना, अपने चारों बेटों को साथ लेके आना। दावत में थोड़ा हल्ला बुल्ला रहेगा। अपने बारे में तो कह सकता हूँ, उनके बारे में नहीं। हाँ, फिर भी मेरी तरफ से उन्हें कहना जरूर। मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। थैंक यू। आइए आइए। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। रणधीर ऋषि तीसरे का जब से औरत अपनी बेटियों के साथ हमारे पड़ोस में आई है, जिंदगी का रंग बदल गया है। जिंदगी कहां से गुजर रही है। जेल। हमारे पूर्वज नीचे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संतान के लिए ये जगह कोई नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आंटी, आंटी आप तो इनकी पूरी कुंडली जानते हैं। अबे ओ उबले ओ अंडे, बीच में मत बोल साले, ये वेजिटेरियन भैंस हो रही है। अरे शुक्र कर हम जेल में हैं। भागो तो तुम्हारा कीमा बना लेते हैं। क्या आदमखोर हो क्या? आदमी खाते हो? अरे सुना था 6 भाई थे, 3 को तो ये खुद खा गए। सब इस औरत का दोष है। दिल करता है इसका घर खरीद कर फिर गिरवा दूं और वहाँ तमीज की तालीम का मदरसा खुलवा दूं। क्यों? खुद का घर क्यों नहीं गिराता है? तुम इस शहर में रहने की लायक नहीं हो। जंगल में जाओ, जंगल में। वहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। बिन खाद की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या है? हमें बाहर तो छोड़िए। अरे उनको मत खोलना, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना। आप लोगों में भी कोई भाई भाई होता है क्या? कौशल्या, जरा सांस तो ले ले। अरे कैसे सांस लूं? इनके 3 आवारा बेटों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटियों को फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। अरे मछलियां तो जाल में फंस रही थी। तुम्हारी बेटियां खुद ही भुदकती रहती हैं।
अपनी माँ को जेल तक पहुँचा दिया, सारी शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, और वो भी किसके लिए? उन 3 लुच्चे लफंगों के लिए। प्लीज उनके लिए ऐसे शब्द। अच्छा मम्मी प्लीज, उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं ना वो लोग। अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोगों से कैसे मिलते हैं, और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की ना, हाथ पैर नहीं तोड़वा दी तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं हूँ। राजीव, अब क्या करें यार? क्या करें भैया? खोल डालो फाटक, तोड़ दो ताले, दफना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है। हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण! ऊपर जाओ राजीव, तो ऊपर पहुंच पहले। राजीव भैया संभाल के चलो ऊपर। हाथ दे, हाथ दे। रणधीर भैया आहिस्ते, रणधीर कम चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोल ना, जंप कैसे मारूं? भैया सीढ़ी। गिर मत जाना, आजा आजा जल्दी आए। सब ठीक है, धीरे 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 धीरे। ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। हाँ? तो कविता का कौन सा है? आप लोग इस तरह आगे हमारी ये क्या बेहूदगी है? आंटी आंटी प्लीज, आंटी क्या रुकिए। आप तो इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारे तीनों लुच्चे बेटे मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ बापूजी कोई छुट्टी। राजीव, कोमल तुम्हारी मम्मी हमें घर से निकलवाएगी। मम्मी को हमने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और तुम हटो मेरी बेटियों के पास से। भैया 1 नंबर के नहीं 100 नंबर के बदमाश है तुम्हारे बेटे, और तुम इन्हीं की तरफदारी करे जा रहे हो। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौशल्या देवी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चुटकियां तो बजती है, अरे चुटकियां बजती है तो ठीक है, मेरे बेटे तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी बेटी ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिगड़ी हुई बेटियां तुम्हारी। Shut up! You shut up! मेरी बेटियां अगर बिगड़ी हुई होती तो चोरी से पहले तुम्हारे घर में नहीं घुसती। ये तो तुम्हारे गुंडे बेटे जो पहले हमारे घर में घुसे। मेरे बेटे गुंडे हैं, हरामजादे हैं, नालायक हैं, मेरे हैं। वो तो लगते ही हो, शक्ल वो तो लगता है इससे पहले मैं गुंडागर्दी पे उतर रहा हूँ। पहले निकल जाओ, जाओ हम शरीफ खानदान के हैं। अरे धमकी देता हूँ, गुंडागर्दी की है, बता तो शरीफ खानदान धमकी के। देता हूँ। नालायक बेटों की नालायक बाप। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ। चिल्लाता रहता है नालायक बेटों की नालायक बाप। जबान को लगाम दो कौशल्या देवी। क्यों? मेरी जबान कोई घोड़ी है जो लगाम दूं? मैं भी कोई गधा नहीं जो यहाँ खड़े होकर बातें सुनता रहूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? आज तो मैं इस बात का फैसला करके जाऊंगी। लुच्चे लफंगे गुंडे आवारा। देखो कौशल्या देवी, मैं अपने बेटों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। ये दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे तो लगता है इनकी सांसें फूल गई हैं। शायद थक गए होंगे, थोड़ी देर में ये दोनों फिर शुरू हो जाएंगे। अब तो एक ही चारा रह गया है, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और तुम शादी की बात कर रही हो? चलो भैया बाबूजी से चलकर माफी मांग लेते हैं। और आंटी से भी। हाँ यही ठीक रहेगा।